हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ये सभी टॉपिक्स कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम अपने डेली लाइफ में भी फील करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर हम किसी ट्रेन में हैं और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी हुई है, अभी रेस्ट में है, और हमारे ट्रेन के बराबर में भी कोई ट्रेन खड़ी है, अचानक से कोई भी एक ट्रेन चल पड़ती है। अगर हम उस ट्रेन को देख रहे हैं, बराबर वाली ट्रेन को, तो हमें ये फील नहीं हो पाता कि हमारी ट्रेन चल रही है या साथ वाली ट्रेन चल रही है। जो खड़ी हुई ट्रेन थी वो ट्रेन चल रही है या हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो चल रही है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक रिलेटिव मोशन है दोनों ट्रेन्स के बीच में। हम सिर्फ दूसरी ट्रेन को ही देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म को नहीं देख रहे हैं, और बिल्कुल भी कोई जर्क नहीं लग रहा है, स्मूथ मोशन है, तो हम किसी भी मेथड से हम ये नहीं पता लगा सकते कि हमारी ट्रेन मोशन में है या पड़ोस वाली जो है वो ट्रेन वो मोशन में है। इसी तरीके से अगर दो कार्स चल रही हैं पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए रोड, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हमें जो दूसरी कार है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारी रेस्पेक्ट में वो बहुत ही कम स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर वही दोनों कार्स अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो हमें लगता है बहुत तेज़ स्पीड में निकल रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से पॉसिबल होता है। तो आज का हमारे टॉपिक में हम इसी को कवर करने वाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखें लास्ट तक। अगर आपके पास में दो कार हैं, सपोज ए एंड बी, दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ आपको। पहली कार की वेलोसिटी वेक्टर वी ए, दूसरी कार की वेलोसिटी वेक्टर वी बी। तो बी में बैठे हुए ऑब्जर्वर को, मान लो बी में हम ऑब्जर्वर को बैठा रखा है, तो बी में बैठे हुए ऑब्जर्वर को एक ही वेलोसिटी क्या महसूस होगी? तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। उसे हम बोलेंगे वी ए बी। तो वो हो जाएगी वी ए माइनस वी बी। तो एक्चुअली वी ए बी है क्या? जो ए है उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? बी की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जिसकी वेलोसिटी देख रहे हैं वो पहले आना चाहिए, वी ए, माइनस जिसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो बाद में आना चाहिए, वी बी। ये बात आपने नोटिस भी की होगी। सपोज वी ए की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर पर आवर है और वी बी की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है, और हम बी से ए को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि बी ए की वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 50 माइनस 40। अगर बी में बैठ के हम ए को देखते हैं तो 50 माइनस 40 यानी कि दूसरी कार हमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती हुई महसूस होती है। और अगर हम ए में बैठ के बी को देखते हैं तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो हो जाएगी वी बी ए। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगी 40 माइनस 50 यानी माइनस 10। माइनस 10 का मतलब ये कार पीछे की तरफ जाती हुई महसूस होगी। किसे? ए को। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में ही रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। अगर टू डायमेंशनल मोशन है, एक वेलोसिटी वी ए इधर है, दूसरी वेलोसिटी दूसरी कार की दूसरी तरफ है, वी बी इस तरफ है, तब भी ये वेलोसिटी वी बी ए अगर हम देखेंगे तो वो वी बी माइनस वी ए होगी, और अगर हम वी ए बी देखेंगे तो वो वी ए माइनस वी बी होगी, चाहे वन डायमेंशनल मोशन हो या टू डायमेंशनल मोशन हो। तो इसी में आ जाता है, अगर दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम होती, 50 किलोमीटर पर आवर ये होती और ये भी कितनी होती? 50 किलोमीटर पर आवर होती, तो चाहे हम ए से बी को देखते या बी से ए को देखते, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में वो कार्स कैसी महसूस होती? रेस्ट में महसूस होती। और अगर हम टू डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ये आपने देखा होगा, ये आपके एग्जाम्पल्स आएंगे न्यूमेरिकल्स, कि रेन हो रही है, ऊपर से बारिश गिर रही है, और रेन की वेलोसिटी आपको गिवन है, वी आर गिवन है,
कितनी है कि इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड में बारिश नीचे गिर रही है, 4 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर जो भी है, वो रेन की वेलोसिटी गिवन है। और एक बाइक वाला इधर की तरफ जा रहा है, तो वी, ये बी का मतलब बाइक ले लें आप, तो बाइक वाला इस तरफ जा रहा है, तो बाइक वाले को क्या लगेगा कि रेन जो है उसके फेस पे बिल्कुल सामने की तरफ से तिरछी आती हुई महसूस होगी, क्योंकि एक्चुअली वो अब रेन की वेलोसिटी देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू बाइक। यानी कि हमें देखना है वी आर बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक। तो वी आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर बी इज इक्वल टू होगा वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। वी आर बी का मतलब रेन की वेलोसिटी देखनी है बाइक की रेस्पेक्ट में, जिसकी वेलोसिटी देखनी है वो पहले, जिसकी रेस्पेक्ट में देखनी है वो बाद में। तो वी बी को हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब अगर वी बी इस तरफ है तो माइनस का वी बी इस तरफ होगा, और वेक्टर मेथड से हम इन्हें ऐड कर देंगे। पहले हमने वी आर खींचा, ड्रॉ किया, फिर वी बी हमने ड्रॉ किया, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ का, और उसी डायरेक्शन में माइनस का वी बी हो गया ये। तो वी आर और वी बी को ऐड करने के लिए हमने ट्रायंगल मेथड का यूज किया। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बाइक, वी आर बी। तो अब वही रेन उसे सीधी गिरती हुई महसूस नहीं हो रही, बल्कि उसे तिरछी फेस पे लगती हुई महसूस हो रही है। कितने एंगल से, इस थीटा एंगल से। तो कई बार एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाता है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी अपॉन वी आर। और अगर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी देखनी है कि कितनी स्पीड से उसके फेस पे लगेगी रेन, तो वो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से। तो यानी कि वी बी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, तो वी आर बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और वी आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा। ये सब चीज़ें इधर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू।